हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे से होंगे। यदि आपके एडेनियम पर भी फूल नहीं आ रहे हैं तो रखें कुछ बातों का ध्यान। तो ये कौन कौन सी बातें हैं, यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही हम आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसे आप यदि अपने एडेनियम पर देंगे तो उसका इंस्टेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं दिखाती हूँ कि मेरे जो अडेनियम्स हैं उन पे कैसी फ्लावरिंग हो रही है। कुछ अडेनियम इनमें देखिए 1.5 साल के हैं, कुछ 2 साल के हैं और कुछ 4-5 साल के अडेनियम भी हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, लगभग फूलों से लदे हुए हैं। देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग इनमें हो रही है। और ये देखिए मल्टी पेटल का फ्लावर इसमें आया हुआ है और ये सीड ग्रोन अडेनियम है और लगभग अभी 2 साल का ही ये अडेनियम है। और ये देखिए ये ग्राफ्टेड अडेनियम है मेरा। देखिए यहाँ से ये ग्राफ्ट मैंने किया है और इस पे भी ये बर्ड्स बन रही हैं। ये देखिए दिखाई दे रही होंगी, ये देखिए बर्ड्स इस पे बन रही हैं। तो जो फर्टिलाइज़र आज मैं आपको बताने वाली हूँ, वो फर्टिलाइज़र यदि आप अपने एडेनियम में देंगे तो आप देखेंगे कि उसका इंस्टेंट इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि आप फर्टिलाइज़र अपने एडेनियम्स में देंगे और 8-10 दिन में ही आप देखेंगे कि उस पे बर्ड्स बनने लगेंगी। ये देखिए मैंने इन सभी प्लांट्स में कुछ दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले ये फर्टिलाइज़र दिया था जो मैं आज आपको बताऊँगी। और कितनी अच्छी ब्लूमिंग इन पे हो रही है। ये देखिए छोटे-छोटे एडेनियम सीडलिंग है, इस पे भी देखिए ये बड्स बनी रही है, इस पे भी ये बड्स बनी हुई है। और ये देखिए ये मैंने छोटी-छोटी कटिंग एक पॉट में लगा दी थी, तो कुछ फर्टिलाइज़र मैंने इसमें भी दे दिया था। तो देखिए ये आप कितनी छोटी-छोटी कटिंग है और इनमें भी ये बड्स बन रही है। छोटी-छोटी देखिए ये बड्स बनी हुई हैं। तो यदि आप ये फर्टिलाइज़र अपने एडेनियम में देंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो आपके एडेनियम है जिनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बड्स नहीं बन रही हैं, तो उनमें बड्स बनने लगेंगी और जल्द ही उनमें फ्लावरिंग होने लगेगी। ये देखिए ये कितना रेड कलर का सिंगल पेटल का फ्लावर आया है। फर्स्ट टाइम मेरे देखिए एडेनियम सीडलिंग पे आया है और ये लगभग 2 साल का ही एडेनियम है। और देखिए कितना सुंदर कलर है इसका। ये देखिए ये भी ये मेरा 4-5 साल का अडेनियम है और कितनी अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है। बहुत तेज़ धूप है इस समय। देखिए जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो जो फ्लावर्स हैं वो भी एकदम ड्राई ड्राई देखिए होने लगे हैं। और काफ़ी बड़ा ये प्लांट है, लगभग 8-10 साल का प्लांट है। और ये देखिए इसमें सीड पॉट भी बन रहे हैं। बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है, काफ़ी सारी बर्ड्स बनी हुई हैं। और ये देखिए चारों तरफ मैं ये दिखाती हूँ। देखिए बहुत तेज़ धूप है इस समय और ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग है, काफ़ी सारी बर्ड्स बनी हुई हैं। एक्चुअली जब बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो हमारे जो ये एडेनियम है इनके जो पेटल्स है वो सूखने लगती हैं। ये देखिए कुछ एडेनियम सीडलिंग में भी छोटी-छोटी बर्ड्स बनी हुई हैं। ये देखिए ये जो हम फर्टिलाइज़र अपने एडेनियम में देने वाले हैं और जो मैंने इन प्लांट्स में अपने ये जो फर्टिलाइज़र दिया है वो 5 इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना है। देखिए ये पोटाश है जो कि पोटाश फ्लावरिंग को बूस्ट करता है। ये बोन मील है, बोन मील से प्लांट जो है उसमें फ्लावरिंग तो अच्छी होती ही है, साथ ही उसका कॉर्डेक्स और उसके जो रूट्स हैं वो भी मजबूत होती है। ये एप्सम सॉल्ट है, एप्सम सॉल्ट भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो थोड़ा हमने ये एप्सम सॉल्ट लिया है और ये डीएपी है। डीएपी में देखिए फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम काफ़ी मात्रा में होता है जो कि एडेनियम को बहुत पसंद होता है। हमेशा एडेनियम को फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना चाहिए। देखिए यदि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं तो बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र एडेनियम के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। उसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस तीनों ही काफ़ी मात्रा में होते हैं जो कि प्लांट की एडेनियम के लिए, उसमें ग्रोथ के लिए और उसमें फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आप तो बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। और यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहें तो केमिकल फर्टिलाइज़र देखिए अपने एडेनियम में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। साल में 2 या 3 बार ही आप फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र 2 या 3 बार ही अपने एडेनियम्स में दें। तो देखिए कुछ प्लांट्स में तो मैंने अपने ये फर्टिलाइज़र दे दिया है, कुछ में मैंने देना है तो 4 प्लांट के अकॉर्डिंग ये मैंने जो फर्टिलाइज़र है तैयार किया हुआ है।
तो देखिए, यदि एप्सम सॉल्ट आप मैं ये इसको कंपनी का यूज़ करती हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं, तो ये फर्टिलाइज़र की शॉप पे मिल जाता है या ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हैं। और बोन मील देखिए, मैंने ये वाला यूज़ किया है। बाकी आप कोई भी बोन मील यदि फर्टिलाइज़र की जो लोकल शॉप होती हैं या ऑनलाइन आप इसको मंगा सकते हैं, नर्सरीज़ में भी बोन मील मिल जाता है। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, देखिए फंजीसाइड भी इसमें मैंने 1 चम्मच मिक्स किया है, क्योंकि फंजीसाइड बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअली क्या होता है कि एडेनियम में रूट रॉट की समस्या और स्टेम रॉट की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो यदि आप देखिए अच्छे से वेल ड्रेन सॉइल इसकी होगी और होती है, तो बारिश के दिनों में भी यदि लगातार बारिश भी पड़ती है और बारिश में आपके एडेनियम रखे हुए हैं, तो उसमें रूट रॉट वगैरह की समस्या नहीं रहती है। बाकी आप बीच-बीच में फंजीसाइड पानी में डिज़ोल्व करके उसका स्प्रे भी अपने एडेनियम पर करें, तो वो भी अच्छा रहता है। तो देखिए, इस तरह से ये 5 चीज़ों से हमने जो ये अपना फर्टिलाइज़र तैयार किया है, वो हमारा रेडी है। अब हम इसे किस तरह से देखिए अपने प्लांट्स में देना है, वो मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उन बातों की या उन टिप्स की जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। हमारे एडेनियम पे यदि फ्लावरिंग नहीं हो रही है या कम हो रही है, तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो कौन-कौन सी बातें हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहला जो हमें बात ध्यान रखनी है अपने एडेनियम के लिए, वो ये है कि हमें अपने एडेनियम के लिए बहुत बड़े पॉट को अपने एडेनियम बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाना है। तो हमेशा आप ये बात ध्यान रखिए कि जब आप एडेनियम का प्लांट लाते हैं नर्सरी से, जैसे ये देखिए, यदि आप इस तरह से ये एडेनियम का प्लांट लाते हैं, तो उसे ये नहीं करें कि आप तुरंत बड़े पॉट में उसको रिपोर्ट करें। देखिए, हमेशा प्लांट का जो एडेनियम का आपका प्लांट है, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही उसका पॉट को सेलेक्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में यदि हम एडेनियम लगाते हैं, तो उसमें एक तो रूट रॉट की समस्या तो होती है, साथ ही एडेनियम बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है और उसका कोडेक्स भी नहीं बढ़ता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो आप एडेनियम का प्लांट नर्सरी से लाते हैं, तो उसको बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाना है। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि एडेनियम के लिए आप शैलो पॉट में अपना एडेनियम लगाएँ, बहुत ज़्यादा डीप पॉट में अपने एडेनियम को नहीं लगाना है। देखिए, जैसे जो मेरी कम से कम 4-5 साल की पुराने एडेनियम है, तो मैंने इस तरह के पॉट में लगाए हुए हैं। और ये देखिए, मैंने ये 2 साल का मेरा एडेनियम है, इसमें भी मैंने शैलो पॉट में लगाया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि कई बार जब हमारे एडेनियम पे फ्लावरिंग नहीं होती, तो उसका एक ये रीज़न भी होता है कि हम अपने जो एडेनियम के प्लांट को बहुत बड़े पॉट में लगा देते हैं या डीप यानी गहरे पॉट में लगाते हैं। तो हमेशा एडेनियम प्लांट के लिए उस प्लांट के अकॉर्डिंग ही छोटे पॉट को सेलेक्ट करें और शैलो पॉट में ही अपना जो ये एडेनियम का प्लांट है, उसमें लगाएँ। दूसरी देखिए बात जो होती है, वो है सनलाइट। एडेनियम डेज़र्ट रोज़ है और ये सन लवर प्लांट होता है, तो इस प्लांट को आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो। कम से कम 6-7 घंटे की धूप इस प्लांट को ज़रूर मिलनी चाहिए। यदि आप अपने प्लांट को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ 3-4 घंटे की ही धूप इस प्लांट को मिलेगी या 1-2 घंटे की, तो प्लांट ग्रोथ तो करेगा पर उसमें फ्लावरिंग कम होगी। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि हमें अपना एडेनियम का जो प्लांट है, अपने गार्डन में ऐसी जगह रखना है जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो। आप इसे टेरेस पे रख सकते हैं या बालकनी में ऐसी जगह रखिए जहाँ लगभग 6-7 घंटे की धूप इस प्लांट को मिले। और यदि 6-7 घंटे की धूप नहीं मिलती है, तो कम से कम 4-5 घंटे की धूप तो इस प्लांट को मिलनी ही चाहिए। जितनी अच्छी धूप मिलेगी, उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग इस प्लांट में होगी। तो सनलाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और एक देखिए, जो तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है, वो है कि हमें अपने एडेनियम को साल में 1 बार प्रून ज़रूर करना है और रिपोर्ट भी करना है। देखिए, ये मैंने अपना एडेनियम कुछ ही दिन पहले प्रून किया था। और देखिए, प्रून करने का क्या फ़ायदा होता है कि जैसे ये देखिए, 1 ब्रांच है, तो इसमें ये देखिए 2 ब्रांच निकल कर आ रही हैं और इसमें 3 ब्रांच निकल के आई हुई हैं। बल्कि देखिए, ये इस जगह भी ये फुटाव दिखाई दे रहा है। ये देखिए,
तो एक ब्रांच में ये इस वाली ब्रांच में देखिए 4 ब्रांच निकल के आ रही है, इसमें भी तो मल्टीपल ब्रांचेज़ निकल कर आती हैं, जिससे क्या होता है फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमेशा इस टाइम की देखिए जो टॉप इस पे टिप पे ही फ्लावरिंग होती है। तो प्रून करने का ये फ़ायदा होता है कि मल्टीपल ब्रांचेज़ आती हैं, जिससे फ्लावरिंग ज़्यादा होती है और प्लांट की जो शेप है वो भी मेंटेन रहती है। तो साल में आप एक बार इसको ज़रूर प्रून कीजिए। आप सितंबर अक्टूबर में या फरवरी में इसको प्रून कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो मेरा प्लांट है एडेनियम का, बहुत लगी-लगी हो रहा था, तो मैंने इसको कम से कम 10-15 दिन पहले ही प्रून किया है और देखिए इसमें कितनी ब्रांचेज़ निकल कर आ गई हैं। तो देखिए इसकी शेप भी अच्छी हो जाएगी और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो और दूसरा क्या है कि आप अपने एडेनियम को साल में एक बार रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि इससे देखिए एडेनियम का कोडेक्स होता है, तो रिपोर्ट यदि हम साल में एक बार अपने एडेनियम को रिपोर्ट करते हैं तो इससे जो इसका कोडेक्स है वो मोटा होता है। तो आप हमेशा जब भी अपने एडेनियम को रिपोर्ट करें तो इसको थोड़ा 1.5-2 इंच ऊपर करके इसको रिपोर्ट करें। तो देखिए अपने रिपोर्ट भी आप फरवरी में कर सकते हैं या अक्टूबर में आप अपने एडेनियम को रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने से एक फ़ायदा ये तो होता ही है कि इसका कोडेक्स मोटा होता है, दूसरा ये होता है कि एडेनियम में रूट रॉट की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उसको चेक करके ही हम रिपोर्ट करते हैं, तो कहीं फंगस वगैरह होती है या रूट में रॉट वगैरह इसकी होती है तो वो भी हमें पता चल जाता है। तो इसलिए साल में एक बार अपने एडेनियम को प्रून और रिपोर्ट आप ज़रूर करें। देखिए 4th बात जो हमें अपने एडेनियम में ध्यान रखनी है वो ये है कि इसकी जो सॉइल हो वो एकदम सैंडी सॉइल होनी चाहिए, एकदम उसमें सैंड की काफ़ी मात्रा होनी चाहिए। वैसे तो देखिए पॉट में हम कोई भी प्लांट जब लगाते हैं तो उसकी वेल ड्रेन्ड ही सॉइल तैयार करनी चाहिए, लेकिन एडेनियम के लिए स्पेशली आप हमेशा सैंडी सॉइल तैयार करें। वेल ड्रेन्ड इसकी सॉइल एकदम होनी चाहिए कि आप पानी इसमें प्लांट में दें और वो एकदम से ड्रेनेज होल से वो बाहर निकल जाए, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो सॉइल मीडिया इसके लिए अच्छे से एकदम सैंडी वाला आप तैयार करें। अब देखिए जो सबसे मेन जो चीज़ है और जो फर्टिलाइज़र आज हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है देखिए उसका जो इंस्टेंट इफ़ेक्ट देखने को आपको अपने एडेनियम पर मिलेगा। यदि आपके एडेनियम पर फ्लावरिंग नहीं आ रही है या कम हो रही है तो आप अपने एडेनियम में ये फर्टिलाइज़र दीजिए और फिर आप देखेंगे कि कितना जल्दी इसका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा, उसमें जल्दी ही एकदम से बड्स बनने लगेंगी। ये देखिए मेरा ये भी ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 2 साल का ही एडेनियम होगा और इसके भी देखिए ये बड्स बनने लगे हैं। और ये देखिए इसमें सीड पॉड बने हैं, मेरे काफ़ी सारे एडेनियम के सीड पॉड बने हुए हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि कौन-सा फर्टिलाइज़र हम अपने एडेनियम को दें जिससे इंस्टेंट इफ़ेक्ट हमारे एडेनियम पे हो और इसमें जल्दी-जल्दी बड्स बनने लगें। ये देखिए ये जैसे मेरा ये एडेनियम है, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, अभी 2 लगभग 2 ढाई साल का ही है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो देखिए लगभग 1 चम्मच, क्योंकि हमारा ज़्यादा बड़ा भी प्लांट नहीं है, 2 साल का ही है, तो आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग इसमें फर्टिलाइज़र दें। इस तरह से देखिए गमले के किनारे-किनारे फर्टिलाइज़र देके उसको अच्छे से उसकी अच्छे से गुड़ाई कर दें, ताकि वो अच्छे से सॉइल में मिक्स हो जाए इस तरह से। तो देखिए 1-1 चम्मच हम अपने सभी प्लांट्स में इसको दे देंगे। तो जिस भी प्लांट में आपकी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप उसमें ये फर्टिलाइज़र दीजिए। जैसे देखिए ये मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है प्लांट, मेरे ख्याल से 6 महीने का या 1 साल का लगभग होगा, तो इसमें हम आधी चम्मच देंगे। इस तरह से अपने सभी प्लांट में हम गमले के किनारे-किनारे देके अच्छे से गुड़ाई करेंगे। देखिए इसको भी मैंने प्रून किया है अभी, क्योंकि ये भी बहुत लगी-लगी सा हो रहा था। तो इसलिए ये देखिए आधी चम्मच इस तरह से हम इसमें फर्टिलाइज़र देके इस तरह से इसकी गुड़ाई कर देंगे। तो देखिए ये फर्टिलाइज़र आप अपने एडेनियम्स में दीजिए, तो फिर आप देखेंगे कि छोटे-छोटे जो 1.5-2 साल के एडेनियम हैं उसमें भी जल्दी ही बड्स बनने लगेंगी। ये देखिए ये ग्राफ्टेड एडेनियम में भी ये बड्स बन रही हैं और देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र आप तैयार कीजिए और फिर देखिए कि आपके जो एडेनियम है उसमें कितनी अच्छी ब्लूमिंग होगी और नई-नई बड्स एकदम बनने लगेंगी।
तो देखिए कुछ इन छोटी-छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखें, कैसे सॉइल में अपने एडेनियम को लगाना है, फुल सनलाइट में रखें तो और ये फर्टिलाइज़र यदि हम अपने एडेनियम को देंगे, तो जो हमारे एडेनियम है ये फूलों से भर जाएँगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।